कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में अब यह कह रही है कि वो लगातार जो बातें वो कहते हैं या उन्होंने कही हैं उस पर वो यू टर्न कर रहे हैं। ये कांग्रेस का कहना है। किन किन मसलों पर कांग्रेस चार्ज लगा रही है, बीजेपी यू टर्न कर रही है, उसके मैं आपको डिटेल्स दूंगा और उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले बल्कि मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में अमित शाह, जो कि हाल के दिनों में आप जानते हैं बंगाल में थे, उन्होंने क्या क्या कहा। तो पहले सुनते हैं अमित शाह जो सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और उसके बाद हम कांग्रेस के 25 बार यू टर्न करने के मसले पर आएंगे। पहले अमित शाह को सुनिए। मोदी जी ने देश के अंदर सरकार बनाने के बाद वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, ममता जी जिसका समर्थन करती थी, वो यूपीए की सरकार में एक भी बार पेट्रोल के दाम कम हुए थे क्या? हुए थे? मोदी जी के 6 महीने के अंदर 12 बार पेट्रोल के दाम गिरे हैं या नहीं गिरे हैं? गिरे या नहीं गिरे हैं? महंगाई कम हुई या नहीं हुई है? मित्रों, रोजगारी आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? एक जन धन योजना शुरू करिए। जन धन योजना उन गरीबों के लिए है जिनका आज भी बैंक अकाउंट नहीं है और जिनका बीमा नहीं है। उनको जीरो बैलेंस में सरकार बैंक अकाउंट खुलाना चाहती है। मित्रों, कई ऐसी योजना है। मेक इन इंडिया की योजना है, स्वच्छता अभियान है, गंगा शुद्धिकरण है। तो बहुत सारी बातें अमित शाह गिना रहे थे। मेरे साथ पुरंजय गुहा ठाकुरता है, संजय सिंह है, आप सब इन लोगों को जानते हैं। पुरंजय ने भी तुरंत सुनते ही कहा ये कलकत्ता वाली रैली है, इसलिए जानबूझकर ममता बनर्जी पर हुए प्रहार का अंश इसमें नहीं था। जो खाली अमित शाह अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे वो हिस्सा था। किरीट सोमैया हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे साथ संजय झा हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कांग्रेस जो यू टर्न कह रही है, 25 बार यू टर्न किया है 180 दिनों में। अमित शाह को आपने सुना, जनधन योजना उन्होंने गिनाई, महंगाई कम होने की बात गिनाई, पेट्रोल के दाम कम होने की बात उन्होंने गिनाई, लोगों को रोजगार मिलने की बात उन्होंने गिनाई, स्वच्छता अभियान की बात उन्होंने गिनाई। ये बीजेपी के दावे हैं अपने अचीवमेंट्स के। कांग्रेस का आरोप जो 125 बार यू टर्न करने का है, उसको जरा ध्यान से सुनिए। 25 बार यू टर्न था। औसतन हर 7 से 8 दिन में इस गवर्नमेंट ने यू टर्न किया है, यह कांग्रेस का आरोप है। काला धन लाने पर झूठा वादा किया, यह कांग्रेस का आरोप है। चीनी घुसपैठ पर कड़े रुख से, पहले इनका रुख कड़ा था उससे पलट गए, यह कांग्रेस का आरोप है। पाकिस्तान के शांति विराम के उल्लंघन पर चुप्पी रखी है, यह आरोप है कांग्रेस का। आपराधिक छवि वालों को मंत्री बनाया, यह आरोप है कांग्रेस का। सीएजी रिपोर्ट पर नसीहत दी, यह आरोप है कांग्रेस का। आयकर में छूट की सीमा 5 लाख नहीं की, यह आरोप है कांग्रेस का। तो एकदम क्लियर है। अब हम सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विषय इसमें से उठाएंगे। काले धन पर हम लगातार बहुत सारी चर्चा मैं खास तौर पर कर रहा हूं। पिछले हफ्ते में मुकाबला किया, न्यूज पॉइंट पर हमने चर्चा की, लेकिन फिर भी पुरंजय, एक जो कांग्रेस चार्ज लगा रही है काले धन का कि काले धन पर झूठ बोला, इनमें से ये चार्ज कांग्रेस का कितना चिपकेगा, कितना स्टिक करेगा? देखिए, ये तो सच है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ने कहा कि हम विदेश से काला धन ले आएंगे, और ये भी कहा अगर विदेश से जितने सारे काला धन है वो देश में वापस आ जाएगा तो हर गरीब व्यक्ति को 3 लाख रुपए मिलेगा, हर गरीब परिवार को 15 लाख रुपए। मगर अभी तक कुछ नहीं आया और नहीं आने वाले, ये सब जानते हैं, क्योंकि अरुण जेटली जी ने खुद कह दिया कि इतना आसान नहीं है। मोदी जी ने खुद जो रेडियो उनका जो भाषण में था उसमें भी उन्होंने खुद कहा कि उनको मालूम नहीं है कितने पैसे हैं। मगर अभी अभी जो अमित शाह जी ने जो कहा
कि सरकार ने पेट्रोल का दाम कम कर दिया, डीजल का दाम कम कर दिया, महंगाई कम कर दिया। ठीक है, ये सच है, मगर ये सच नहीं है इसमें सरकार का कोई हाथ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने वाला तो कच्चे तेल जो जून महीना में $115 और आज वो $75 हो गया, और भारतवर्ष 80% कच्चे तेल विदेश से आयात करते। तो इसीलिए सरकार को ये फायदा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार डीजल का कीमत, पेट्रोल का कीमत और महंगाई नहीं कम, इसके लिए सफल नहीं होता अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत नहीं गिरता। तो सरकार कह रहा है कि उन्होंने कर दिया, कि इसमें सरकार का हाथ ही नहीं था। संजय, काले धन पर क्योंकि एक लोकप्रिय नारा था, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जब कांग्रेस चार्ज लगाती है, क्या ये चार्ज चिपकेगा, स्टिक करेगा? देखिए, पब्लिक परसेप्शन में एक चीज है कि काला धन आना चाहिए। ये बात सही है कि बीजेपी जितना अग्रेसिव थी, बीजेपी अब उस चीज पे डिफेंसिव है। क्योंकि वो सही बयानात या सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, वो सरकार में आने की कोशिश कर रही थी, अब सरकार में आ चुकी है। बिल्कुल, अब वो कठिनाइयां हैं तो उसको एक्सप्लेन करें। कहीं कहीं बीच में एक संकेत ये जाता है कि शायद वो वही भाषा बोल रहे हैं जो पहले कांग्रेस बोल रही थी, लेकिन अभी भी जनता का विश्वास उस पे से उतरा नहीं है। ये एक डिबेटिंग पॉइंट आया है जो बीजेपी के लिए डिफेंड उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो एक मुद्दा बना है, लेकिन फिर भी वो विश्वास अभी जनता थोड़ा ये मैं भी मानता हूं कि अभी तक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में उस तरह का कोई, जो हम लोग अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को देखते हैं जब उनकी अलग अलग परिस्थितियों में रेटिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ हालांकि ये सिस्टम नहीं है, तो वो लोकप्रियता असेसमेंट के हिसाब से नरेंद्र मोदी की कतई नहीं कम हुई है। देखिए, दूसरी चीज जो थी, महंगाई एक काफी बड़ा मुद्दा था, इंटरनेशनल प्राइसेस के कारण से ही हो, लेकिन उस मामले में मोदी लकी हैं कि वहां प्राइसेस वो कम हुई हैं काफी सारी चीजों की। एक तीसरा मुद्दा था जॉब्स का, जिसके लिए वो विदेश काफी जा रहे हैं। 6 महीने में 1 महीना उन्होंने 30 दिन पूरे ही उन्होंने विदेश में बिताए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जेस्टेशन पीरियड उसका काफी लंबा होता है। तो जाओ वहाँ चीजों को बोलो, इंडिया को मार्केट करो, वहां से कुछ आएगा, फिर वो चीजें वो इम्प्लीमेंट होंगी, उसमें वो समय लगेगा। तो इसलिए देखिए, इशू जितना एक्चुअल है, जो यू टर्न का इशू है, उतना ही ज्यादा परसेप्शन वॉर है। तो मोदी कनेक्ट कर रहे हैं सब जगह जाकर के, देश में और विदेश में भी जा रहे हैं, तो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को भी उतना ही एड्रेस कर रहे हैं जितना कि एनआरआईज को वहां पे एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि काले धन जैसे मसले इस बात के बावजूद कि हकीकत में कोई कुछ बड़ा नहीं हो पाया, और जैसे परंजॉय मेरे जैसे लोग मानते हैं, अरुण जेटली खुद कह चुके हैं कि भाई समय लगेगा, धारणा कोई बहुत खराब नहीं हुई इनकी। अभी तक एक्सपेक्टेशन अभी तक है सरकार से कि ऐसी कुछ कर होगी डालेंगे और कुछ कर पाए। ठीक है, मैं अपना पॉइंट उसके बाद में संजय झा, आप लोग क्यों काले धन का मसला बना रहे हैं? क्योंकि हमेशा कांग्रेस से पूछा जाता है कि आपके समय में क्या क्या हुआ। अभिज्ञान जी, देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी नेता नहीं अभिनेता है, और यदि उनके भाषण को आप देखिएगा तो चुनाव के बीच आप भारत के लोगों से बात कर रहे हैं। आपको बुनियादी बात करनी चाहिए, बेतुका बात नहीं, और लोगों को बहकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए अभिज्ञान, आजकल के जमाने में एक टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, आप जो भी कहीं भी कहिएगा उसको रिकॉर्ड होता है, उसको लोग विश्वास करते हैं। ये इन्होंने इस इलेक्शन को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करके इन्होंने चुनाव लड़ा। लोगों को मोदी जी पर विश्वास इसीलिए आया क्योंकि भ्रष्टाचार, देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक मसला है, और इसका सुझाव, इसका जो भी सुलझन हो, उसके लिए सब लोग व्याकुल हैं। आम आदमी को भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। इन्होंने इस विषय को, जो अन्ना हजारे ने शुरू किया था, अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, उनके कंधों से उन्होंने गोली मार के लोगों को बताने की कोशिश की यूपीए सरकार ने कुछ काम भी नहीं किया है, और यहां पर इनके सरकार में भ्रष्टाचार का ढेर सारे इनके विषय हैं। इन्होंने कुछ भी सबूत नहीं डाला। ये जानते थे कि भ्रष्टाचार के कारण पहले भी कोई सरकार, हमारी भी सरकार हार चुकी है, और उसका कोई भी सबूत नहीं मिला। जबकि एक समय विश्वनाथ प्रताप सिंह एक चुनाव के प्रचार कहते थे कि मेरे पास एक अकाउंट नंबर है, और ये अकाउंट नंबर वो पढ़ते भी थे लोगों के बीच में, और बाद में लोगों ने जाना कि वो सब झूठ कहा था उन्होंने। मोदी जी ने इसका फायदा उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मैं खुलेआम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभिज्ञान जी इसीलिए बनी है क्योंकि उन्होंने गलत आरोप लगा के इसमें अपने प्रचार में वो सफल हुए। हमने अपना रक्षा सही तरीके से नहीं किया। आज ये बहुत ही गहरा मुद्दा है,
और इसीलिए हम ये प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि कि यदि भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोल के बनेगा, भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 370 पर आप देखिए कितना झूठ बोला है उन्होंने। कश्मीर में जाके वो बोलते हैं कि उसके साथ सहमत नहीं है। आपको मैं आज एक ताजा उदाहरण देने भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोल के नहीं बना है। भारत का प्रधानमंत्री लोकतंत्र में एक बड़ी बहुमत हासिल करके नरेंद्र मोदी बने हैं। झूठ अभी बोले आपके हिसाब से वो एक अलग मसला है, लेकिन हाँ, वो झूठ बोल के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। ये टेक्निकल क्लैरिटी हम रखें जी। मैं आप लोगों से मैं उसके बाद पूरा समय दूंगा। अभिज्ञान जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश को लेके आप देखिए, हाँ, बांग्लादेश में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में अरुण जेटली कुछ और बोलते थे, हाँ। आज नरेंद्र मोदी कुछ और बोल रहे हैं। हर जगह ये यू टर्न है, हर चीज में यू टर्न है, और ये गहरे विषय है। आर्टिकल 370 कोई मजाक नहीं है कि आप देश को कुछ और बोलिएगा और कश्मीर में कुछ दूसरी कहानी होगी आपकी। देखिए, इसको मजाक नहीं समझना चाहिए। ये यू टर्न बहुत गहरा आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर। अपने पैनलिस्ट की इजाजत से इस कार्यक्रम में एक छोटा सा यू टर्न लूंगा और एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीच का टुकड़ा है मेरे हाथ में, उसको पढ़कर सुनाऊंगा। पहले किरीट सोमैया साहब रिस्पॉन्ड करें, और ये जो स्पीच का टुकड़ा मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ये रघुराम राजन, आप सभी लोग जानते हैं, उनका है। और उन्होंने एक स्पीच में ये बात कही है, बड़ा घबराया हूं मैं जब से इसको मैंने पढ़ा है। उन्होंने लिखा हुआ है एक जगह पर कि टोटल राइट ऑफ लोन्स मेड बाय कमर्शियल बैंक्स इन द लास्ट 5 years, यानी कि व्यवसायिक बैंक जो हैं उन्होंने जो कर्ज लोगों का बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज का माफ किया है, बल्कि इसकी हेडलाइन कहती है सिक कंपनीज बट नो सिक प्रमोटर्स, यानी कि कंपनीज जो हैं वो तकलीफ में लेकिन प्रमोटर्स तकलीफ में नहीं। ये रघुराम राजन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं विज्ञान प्रकाश, जरा स्पष्टता रखिएगा। वापस इस लाइन को पढ़ दूं, टोटल राइट ऑफ लोन्स मेड बाय कमर्शियल बैंक्स इन द लास्ट 5 years इज 1.2%, 1.27% ऑफ जीडीपी। जरा ये आप तो पूरा बताइए कितना लाख करोड़ है? ये कितना लाख करोड़ इस स्पीच में रघुराम राजन जी ने नहीं बताया है, तो मैं उसको लाऊंगा। आर्थिक विषयों पर बहस है, ब्लैक मनी पर, तो ये बता रहे हैं कि अब मैं आता हूं किरीट सोमैया साहब, क्योंकि मैं बड़ा इनका सम्मान करता हूं। मेरा लग रहा है 70,000 करोड़ कम से कम है, क्योंकि भारत वर्ष का 70,000 करोड़ तो परंजॉय नंबर दे रहे हैं। अब जरा इसको सुनिए किरीट सोमैया, आप आर्थिक विषयों को उठाते हैं, कांग्रेस यू टर्न का आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रही है। रघुराम राजन कहते हैं कि 5 सालों में 1.27% लोन जो राइट ऑफ हुए हैं वो जीडीपी का 1.25% बनते हैं, 1.25% बनते हैं। किरीट सोमैया, पूरा समय आपको। जो ABCD होता है ना जी, वो ABCD में STU और यू के बाद में होता है V। परिस्थिति ऐसी हो गई हमारे मित्र संजय और उनकी पार्टी की कि ये बीजेपी नरेंद्र मोदी ने कब वी टर्न लिया, जनता ने कब वी टर्न बीजेपी के पक्ष में लिया, उसमें से अभी तक वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। 6 महीने हो गए। अब प्रधानमंत्री को झूठा बोलना, तो इसके लिए ये यू टर्न है या वी टर्न है? मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी तो इन्होंने 25 यू टर्न गिना है, अभी और 75 बाकी है, क्योंकि 100 चूहे मारकर बिल्ली हज को चली, ये कांग्रेस की बात है। अभी ज्ञान ब्लैक मनी पे चर्चा थी, तभी मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे के वाक्य से मेरे भाषण की शुरुआत की थी। लोकसभा में चर्चा करते समय मैंने कहा, खड़गे साहब का यह भाषण था कि ब्लैक मनी पे चर्चा इस संसद में या विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अनेक बार हुई है, इंडिपेंडेंट से चर्चा हो रही है। मैंने कांग्रेस वाले को कहा, मेरे भाई अगर इंडिपेंडेंट से आप ही राज कर रहे हो और इंडिपेंडेंट से अगर ब्लैक मनी हिंदुस्तान में है तो आपने 50 साल में 60 साल में क्या किया? अब हमें 6 महीने हुए हैं, जुम्मा 8 दिन वाली बात है, फिर भी आप हमारे हिसाब मांगते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप जितनी बार हिसाब मांगोगे हम अधिक जागरूक रहेंगे। लोकतंत्र में विपक्ष की आपकी भूमिका मुझे मंजूर है, लेकिन आज मुझे बताओ कि लोकसभा में संजय कहते हैं लोगों को गुमराह किया, मार्केट मोदी, ये वो। भैया महाराष्ट्र में हमारे पास कितनी विधानसभा की सीटें थी संजय बाबू? हरियाणा में तो 5 विधायक भी नहीं थे, और उसके बावजूद लोगों ने वोट दिए। हाँ, आप कश्मीर 370 और वो सब बातें कर रहे हो,
अगर कश्मीर उसके उदाहरण देते हो, मुझे कहिए 72% मतदान हुआ। हम चुनाव आयोग को तो बधाई देते हैं, लेकिन कश्मीर की जनता को भी धन्यवाद देते हैं। और साथ साथ में जो प्रशासन है, सरकार है, अगर नरेंद्र मोदी के प्रति इतनी भीति होती तो डर के मारन नहीं होता ये 72%। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या अच्छा काम किया, तो सबसे पहला यह काम किया कि वो जो विश्वास जनता ने व्यक्त किया था ना, 6 महीने के पश्चात भी विश्वास वैसे के वैसा बना हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ को नारा दिया था, गरीबी हटाओ का 71 में। हम नहीं बोलते हर वक्त कि भैया आज 35 साल हो गया, बाद में मोदी आया, 35 साल में कितनी गरीबी हटी, संजय आपको मैं हो गया, खत्म हो गई बात। हाँ। दूसरी बात, विश्वास के साथ में एक्शन। हर एक व्यक्ति, नेता, प्रधानमंत्री, पार्टी के अपनी ओन एक्शन प्लान होता है। नरेंद्र मोदी आप देख रहे हो, हर महीने एक नई एक्शन आ रही है, हर महीने। महंगाई, अभी महंगाई कम हुई तो बोले ये तो मोदी का नसीब है। लोगों का विश्वास मजबूत हुआ तो बोलता है ये तो लोगों को झूठ बोल रहा है। लोग अच्छी तरह से रहने लगे, शांतता फैल गई तो बोले ये तो कुछ क्षण की बात है। 72% मतदान होता है, आयकर में छूट हमने बढ़ाई तो बोलते अरे इतनी क्यों बढ़ाई, 5 लाख क्यों नहीं किए। अरे देखते जाओ भाई, आगे आगे देखते जाओ, 5 लाख भी हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, मैं आपको एक बात और दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ। महंगाई तो कम होगी, लेकिन साथ साथ जो जीडीपी ग्रोथ, ये 2015-16 का टारगेट जो होगा ना, इट विल बी ऑलमोस्ट 7% टारगेट रखने का हमारा इरादा है। ठीक है किरण सुमैया जी, जल्दी से मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जो रघुराम राजन जी कह रहे हैं कि 1.25% से ज्यादा जीडीपी के बराबर का लोन कमर्शियल बैंकों ने पिछले 5, मैं संजय झा आपसे भी ये सवाल पूछूंगा, पूरा समय दूंगा, आप रिस्पॉन्ड करें किरण सुमैया को। क्या ऐसा आगे भी होगा? ये परंजय गुहा ठाकुरता के हिसाब से तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए बनता है, इससे ज्यादा है। परंजय कैलकुलेट कर रहे थे, इससे ज्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली अंततः किरित आप भी जानते हैं, मुंबई के हैं और हम भी जानते हैं कि काले धन की जब बहस होती है तो इस तरह के पहलुओं को नकारा नहीं जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जी। काले धन के मामले में जैसे एसआईटी की बात हुई, हाँ? कोयला घोटाले के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बढ़िया निर्णय दिया, हाँ? हमने स्वीकार करके आगे चल रहे हैं। लेकिन साथ में यह बात भी बहुत स्पष्ट है कि ये जो एनपीए एंड विलफुल डिफॉल्टर है, हाँ? उन पर भी कार्रवाई होगी। सिर्फ यहीं हम नहीं रुकना चाहते हैं, हाँ? मैं तो कांग्रेस को कहता हूं चलो ठीक है ना, काला धन आपके काल में पैदा हुआ, हाँ? एनपीए आपके समय में जो रघुरामन ने जो कहा कि 5 साल में, भले आपके समय में यह एनपीए हो गया, लेकिन अब चलो हम साथ में मिलकर हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं। एनपीए को क्रश करना चाहिए, विलफुल डिफॉल्टर को उसकी जगह दिखानी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। ठीक है, मैं आप इसमें हमें सहायता करिए। किरण जी मैं आऊंगा पूरा सर, क्योंकि रघुराम राजन की पहली लाइन ये भी कहती है इंडिया सिस्टम ऑफ क्रेडिट इज नॉट हेल्दी, यानी कि भारत में किसी को कर्ज देने का जो तरीका है वो स्वस्थ नहीं है। यह बहुत बड़ा कमेंट है। अगर आप अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, काले धन की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस जो है क्रूड के, उसके ऊपर नीचे आने की बात कर रहे हैं, ये छोटा मसला नहीं है। इसीलिए मैं ये स्पीच आज अपने हाथ में लेकर आया हूं। संजय झा जी पूरा समय लीजिए, रिस्पॉन्ड करिए एक एक पॉइंट पर किरित सुमैया को। देखिए, मैं तो किरीट जी को कहना चाहूंगा कि इनकी सरकार पाखंडी है और उसके ढेर सारे उदाहरण हमने अपने डॉक्यूमेंट में दे चुके हैं। किरीट जी आप ये समझिएगा, आपकी सरकार ने जब पहले क्वार्टर में जीडीपी 5.7% बढ़ा था, जबकि आपकी सरकार मई 26 को आई, आप लोग इतने निर्लज्ज थे कि उसके बावजूद आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका पूरा श्रेय हमारे सरकार को आएगा। लेकिन आज जब जीडीपी गिरा है 5.7 से 5.3 गिरा है, तो क्यों आपके प्रधानमंत्री इतना चुप क्यों हैं? कीर्ति सुमैया जी आप जरा इसका जवाब दे दीजिएगा बाद में। तो देखिए, इनकी सरकार इंटरनेशनल ऑयल प्राइस $115 से लेकर $70 तक गिर चुका, और यहां पर ये कहते हैं कि ये दाम हमने कम किया है।
जनधन योजना हो, स्वच्छ भारत का भी जो भी ये योजना है, ये सब आपने जो है नकल किया है और उसका प्रचार करके आप उसका श्रेय ले रहे हैं। ये सब मैं समझता हूं कि भारत के लोग कुछ देर के लिए शायद आपके इस पूरे जो आपने एक हवा बनाया हुआ है उसमें शायद कुछ देर के लिए उनको भी वो भी डगमगा जाए शायद, लेकिन अंत में आप झूठ को हमेशा नहीं बेच सकते।